बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं नून टीवी जद्दा और मैं हूँ मोहम्मद आकिल। नमाज की बहुत सी ऐसी गलतियाँ हैं, ऐसी कोताहियाँ हैं जिनकी वजह से हमारी नमाज कभी कभार तो वो अजर से महरूम रहती है और कभी कभार बातिल हो जाती है। ऐसी ही गलतियों में से एक गलती आज मैं आपकी खिदमत में नसीहत के तौर पर डॉक्टर फैसल हाशमी की नसीहत आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, इस उम्मीद पर कि आप आज के बाद अगर इस गलती का इर्तिकाब आपसे हुआ है तो मुस्तक़बिल में ख्याल रखेंगे और नमाज को सही तरीक़े से अदा करने की कोशिश करेंगे। वो गलती क्या है, सुन लीजिए। من أخطاء بعض المتأخرين عن الصلاة اللي تفوتها ركعة أو ركعتين، بعضهم يقضي اللي فاته قبل التسليم الثانية. शेख फरमा रहे हैं कि बहुत से मुसल्ली ऐसे हैं जिनकी एक या दो रकात छूट जाती है और वो इमाम के साथ आके शामिल होते हैं और इमाम के बाद वो अपनी नमाज पूरी करते हैं। इमाम ने एक सलाम फेरा तो ये मुक्तदी अपनी नमाज मुकम्मल करने के लिए खड़ा हो जाता है। तरीक़तहा अन इमाम यक़ूल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उसकी गलती यह है कि जब इमाम ये कहता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, एक सलाम उसने किया है तो ये फौरन खड़ा हो जाता है। इमाम ने दूसरा सलाम नहीं फेरा है, ये खड़ा हो चुका है। आपने देखा होगा कि इमाम दूसरा सलाम भी नहीं फेर पाता, सिर्फ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम मुकम्मल तौर पर नहीं कह पाता। लोग अपनी बाकी नमाज को मुकम्मल करने के लिए खड़े हो जाते हैं, ये गलती है। وهذا خطأ. يرى الحنابلة وهذا قول عند بعض المالكية أن التسليم الثانية واجبة. बहुत से अहले इल्म के मुताबिक दूसरा जो सलाम है वो वाजिब है। كيف تقوم تقضي اللي فاتك قبل أن يسلم الإمام التسليم الثاني وما कैसे आप खड़े हो जाते हैं? शेख फरमा रहे हैं कि जब इमाम की नमाज ही मुकम्मल नहीं हुई है, आप कैसे इंसराफ, कैसे खड़े हो जाते हैं इमाम को छोड़कर? انتهى من الصلاة. उसको नमाज को ख़त्म करने दीजिए, उसकी नमाज को मुकम्मल कर लेने दीजिए, उसके बाद खड़े हो जाइए। والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني إمامكم لا. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारा इमाम हूँ और तुम्हें इमाम से सबकत नहीं करनी चाहिए, सबकत इमाम से पहले नहीं करनी चाहिए कि आप रुकू में इमाम गया नहीं है, आप रुकू में चले जाएं, रुकू से उठाया नहीं है सर, आपने सर उठा लिया है, सजदे में इमाम नहीं गया है, आप सजदे में जाने शुरू हो गए हैं, अभी इमाम खड़ा ही हुआ है, आप सजदे में इमाम के साथ सजदे में हैं, उसने आप अल्लाह अकबर नहीं कही है और आप सजदे से खड़े होने शुरू हो गए हैं। तो ये तमाम ऐसी गलतियां हैं जो कि आप इमाम से सबकत ले रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत शेख फरमा रहे हैं कि इवन इंसराफ, नमाज को मुकम्मल करने में भी इमाम से पहल नहीं करनी चाहिए कि इमाम की नमाज अभी मुकम्मल नहीं हुई है और आप मुकम्मल करके बैठ गए। आपने नमाज इमाम के साथ पढ़ी है, इतना वक्त आप इमाम के साथ रहे हैं, तो जहां आपने सलाम के एक सलाम फेरने तक इमाम के साथ इंतज़ार किया है, वहाँ चंद सेकंड की बात है कि जब उसने कहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, आप खड़े हो गए। नहीं भाई, खड़े मत हो, आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एक सलाम, फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह दूसरा सलाम और फिर उसके बाद खड़े हो इत्मीनान से। فالإمام إذا قال السلام عليكم ورحمة الله لا تقوم تتحرك، خليك جالس. शेख फरमा रहे हैं कि अगर इमाम ने अस्सलाम वालेकुम कहा है तो आप हरकत ना करें, बैठे रहें इत्मीनान से, इमाम जब दूसरा सलाम फेर ले उसके बाद खड़े हों। शेख फरमा रहे हैं कि अगर इमाम दोनों सलाम फेर लेता है फिर उसके बाद आप खड़े हों और आपकी जो छूटी हुई नमाज है उसे आप मुकम्मल करें। आपने अगर इमाम से पहले खड़े हो गए हैं, एक सलाम फेरा और इमाम अभी दूसरे सलाम नहीं फेर पाया और आप खड़े हो जाते हैं। आप मस्जिद में मुशाहिदा करेंगे आप अपनी मसाजिद में कि सिर्फ इमाम जब तशहुद मुकम्मल कर लेता है और वो अस्सलाम वालेकुम सिर्फ इतना कहता है और रहमतुल्लाह भी नहीं कह पाता कि लोग खड़े हो जाते हैं अपनी नमाजें पूरी करने के लिए जो कि उनकी एक या दो रकातें छूटी हुई हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलती है नमाज की।
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کی اصلاح فرما دے، اور ہمیں آپ بھی اگر اپنی مسجد میں کسی کو ایسے نماز امام کے ساتھ عجلت برتتے ہوئے دیکھتے ہوں تو اس کی اصلاح کے لیے یہ ویڈیو اس کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر وہ امام کے مکمل سلام پھیرنے تک انتظار کرے گا اور پھر اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اگر آپ اس طرح کی فارمیٹ کو پسند کرتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اپنے فرینڈز اور ریلیٹیو میں اسے عام کیجئے، کیونکہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے، جتنے لوگوں کی اصلاح ہوگی، وہ سب آپ کے اور میرے موازین حسنات میں درج ہوں گے اور ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی صدقہ جاریہ ثابت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون